नमस्कार। जीवन एक बहुत लंबा सफर है और इसमें अनेक प्रकार के अनुभव मिलते रहते हैं। कभी कभी तो मनुष्य आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहा होता है, तो कभी कभी चहुं दिशाओं से समस्याओं से घिरा रहता है। जब आनंद की डुबकी लगा रहा हो तो उसे भी भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए, और जब समस्याओं से घिरा हो तो उसे भी भगवान का एक खेल ही मानना चाहिए। कुछ ऐसा ही दृष्टांत है इस कहानी में। होता यह है कि जंगल में एक गर्भवती हिरनी होती है। वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली है और जन्म देने के लिए वो एकांत स्थान की तलाश कर रही है। उसको दिखाई पड़ता है नदी के किनारे एक ऊंची सी पहाड़ी है, घास का मैदान है, और वो स्थान उसको अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सही जान पड़ता है। जैसे तैसे उस ऊंचाई पर वो पहुंच जाती है और पहुंच करके जैसे वो रुकती है, उसको लगता है कि ये घास का मैदान, ये सही स्थान है मुझे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। तो वहां पर रुकने के बाद से जब वो अपने बाईं तरफ देखती है तो उसको नजर आता है कि एक शिकारी अपना तीर और धनुष उस पर तान रहा है, निशाना लगा रहा है। उस शिकारी से घबराई घबराई जब वो दाहिने तरफ अपनी गर्दन करती है तो देखती है कि एक भूखा शेर हिरन पर कूदने के लिए तैयारियों में है। जब सामने देखती है तो बिजली चमकने के चलते उस घास में, सामने वाला जो घास है, उस घास में आग लग चुकी है। जब पीछे देखती है तो बरसात का समय होता है और नदी में पानी जो होता है अपने उफान पे होता है। हिरन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। बाएं तरफ में शिकारी है जो जान लेने पर तुला हुआ है, दाहिने तरफ भूखा शेर है जो एक ही झपटे में हिरन को खा जाना चाहता है। सामने आग की लपटें उसके पास बढ़ती आ रही हैं और पीछे बाढ़ की पानी से नदी में उफान आया हुआ है। किधर जाए और किधर ना जाए। और हिरनी जो है वो प्रसव पीड़ा से व्याकुल है, छटपटा रही है। वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए व्याकुल है। वो समस्या ये है कि अब क्या होगा। क्या हिरनी जीवित बच पाएगी? क्या अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रह पाएगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला करके राख कर देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बन जाएगी? एक तरफ तो वो आग से घिरी है और पीछे उफान में नदी है। क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। इन सारी चिंताओं से दूर अपने आप को शून्य में समझ के और अपने बच्चे को जन्म देने में हिरनी लग गई। कुदरत का करिश्मा तो देखिए। बिजली चमकती है। बिजली के चमकने से क्या होता है कि जो तीर छोड़ रहा है शिकारी, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। शिकारी तीर छोड़ने के लिए बेचैन है और उसी समय आकाश से बिजली चमकती है। बिजली चमकती है और बिजली चमकने से शिकारी की आंखें चौंधिया जाती हैं। उससे क्या होता है
कि उसका तीर जो है हिरनी के बगल से निकल करके और शेर की आंखों में जाके लग जाता है। अब जब शेर की आंखों में लग जाता है तो शेर घायल होकर के इधर उधर भागने लगता है। जब शेर घायल होकर के इधर उधर भागने लगता है तो शिकारी शेर के डर के मारे 9-2-11 हो जाता है। बिजली कड़कने के बाद से जो ऊपर घनघोर बादल मंडरा रहे थे वो जोरदार बारिश करने लगते हैं और बारिश की बूंदों से जंगल की आग बुझ जाती है और बहुत निश्चिंत होकर के हिरनी जो है, मादा हिरन जो है, अपने शावक को जन्म देती है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे ही कुछ क्षण आते हैं जब हम पूर्ण पुरुषार्थ के बावजूद चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए नजर आते हैं और कोई निर्णय ले नहीं पाते हैं। ऐसे स्थिति में सब कुछ नियति के हाथों छोड़ करके अपने उत्तरदायित्व एवं प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। सब कुछ नियति पे छोड़ दीजिए और अपना जो मुख्य कार्य है उसमें लगे रहें। अंततः यश, अपयश, हार, जीत, जीवन, मृत्यु, इसका अंतिम निर्णय ईश्वर करते हैं, परमेश्वर करते हैं। तो जब अंतिम निर्णय परमेश्वर को करना है, चाहे यश का हो, चाहे अपयश का हो, चाहे हार का हो, चाहे जीत का हो, चाहे जीवन का हो, चाहे मृत्यु का हो, जब अंतिम निर्णय परमेश्वर को करना है तो सब कुछ उन्हीं के भरोसे छोड़ करके अपने कार्य में लगे रहिए। हमें उन पर विश्वास कर उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।